हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बीते 2 सालों में बिहार उद्योगपतियों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। अंबानी, अडानी हो या टाटा बिरला, सभी ने बिहार में बड़ा निवेश किया है, जिसके बाद बिहार की तकदीर ही नहीं, तस्वीर भी बदल गई है। ऐसे में राज्य में बढ़ते निवेश को और गति देने के लिए उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अगले 51 दिनों में बिहार में 15 नई फैक्ट्रियों की यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने स्पेशल प्लान तैयार किया है, जिसके तहत निवेशकों को तेजी से मंजूरी और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल बीते दिसंबर में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य को 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए उद्योग विभाग ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उद्योग विभाग निवेशकों को तेजी से मंजूरी प्रक्रिया और वन स्टॉप निवेश सहायता उपलब्ध करा रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा। 1,81,000 करोड़ के MOU बिहार ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब उद्योग विभाग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इन 1,81,000 करोड़ के निवेश को हम जमीन पर उतारें और इन इकाइयों के कार्यान्वयन की दिशा में हम कार्रवाई करें। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक संकल्प लिया है कि अगले 50 से 51 दिनों में हम 15 इकाइयों की स्थापना के कार्य को पूर्ण करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, लगातार उद्योग विभाग सतत मॉनिटरिंग करके, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करके जितने भी निवेशकों ने बिहार में निवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क में है। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो लैंड अलॉटमेंट की हो या क्लियरेंसेस की हो, उनको हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। और किसी भी उद्यमी को जो बिहार आना चाह रहे हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, इस संकल्प के साथ उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है। और मुझको प्रसन्नता है कि इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं। और आने वाला समय निश्चित रूप से बिहार के एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है और बिहार एक नई इंडस्ट्रियल एरा के एज में प्रवेश कर रहा है। इस निवेश से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिजनेस कनेक्ट 2024 बिहार के लिए ऐतिहासिक है। बिहार ने इससे पहले कभी 1.81 लाख करोड़ रुपए का AMU नहीं देखा था। अब उद्योग विभाग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य इस निवेश को धरातल पर उतारना और इकाइयों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई करना है। उद्योग विभाग ने संकल्प लिया है कि अगले 50 से 51 दिनों में हम 15 फैक्ट्रियां स्थापित करने का काम पूरा कर लेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग लगातार निगरानी करेगा और निवेशकों को हैंड होल्डिंग प्रदान करेगा तथा उनकी मदद करेगा। नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योग विभाग की टीम बिहार में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों से लगातार संपर्क में है। निवेशकों की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है, चाहे वो जमीन आवंटन का मामला हो या क्लियरेंस का। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग लगातार इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि बिहार आने वाले किसी भी उद्यमी को कोई परेशानी न हो। मुझे इस बात की खुशी है और बिहार एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है। इन नई इकाइयों की स्थापना से राज्य में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बिहार में कारोबारी माहौल बेहतर होगा और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। बता दें कि बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बजट में घोषणा की है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। ये संस्थान समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री के इस घोषणा से व्यापारी वर्गों को खास फायदा मिलेगा, साथ ही बिहार की आर्थिक दशा में भी सुधार आएगा। बता दें कि बिहार में मखाना, मशरूम, लीची सहित कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बड़े मार्केट पर फ्लैश करना है। ऐसे में यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से बदलाव आएगा। इसके अलावा बिहार के घरेलू उत्पाद को भी आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद की पिछले सप्ताह हुई बैठक में 23 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दरभंगा के चक्का शाहपुर में 4 सितारा होटल को मंजूरी दी गई है। इस पर 31 करोड़ 92 लाख रुपए निवेश प्रस्तावित है।
आईटी क्षेत्र में 5 कंपनियों के 71 करोड़ निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना में 2, बिहटा में 2 और बांका के अमरपुर में इकाई लगेगी। SIPB की 28 जनवरी को हुई बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक के 13 प्रस्तावों में 212 करोड़ 77 रुपए निवेश होगा। 2 करोड़ से कम के 10 प्रस्तावों में 9 करोड़ निवेश होगा। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र के 5 प्रस्तावों में 53 करोड़ 69 लाख रुपए निवेश प्रस्तावित है। प्लास्टिक और रबर क्षेत्र के 5 प्रस्तावों में 236 करोड़ 12 लाख रुपए का निवेश होगा। इस बैठक में 5 करोड़ से अधिक के 35 निवेश प्रस्तावों में 741 करोड़ 40 लाख रुपए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के 25 प्रस्तावों में 24 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बैठक में जिन निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 4 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सीवान में 100 बेड और नालंदा में 70 बेड अस्पताल, पटना में नर्सिंग होम शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।